अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम इंजीनियरिंग। दोस्तों आज हम बात करेंगे डोलन्स इन्वर्टर एसी की। ये एक डोलन्स इन्वर्टर एसी है और दोस्तों ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम आई है कि ये पहले लगा हुआ था, यहाँ ओपन था, ये कमरा नहीं था, ये कमरा बन गया और ये कमरे के अंदर स्टक हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको निकालना है बाहर। आज हम ये बताएंगे कि आप इसे इजीली ख़ुद कैसे खोल सकते हैं। और इन्वर्टर को खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि यार इन्वर्टर में क्या ख़ासूसियत है, वो कैसे खोलना पड़ता है, उसके बारे में आज हम डिटेल से करेंगे बात। तो दोस्तों बहुत इजी है, हम यहाँ इस कमरे से इसको बाहर निकालते हैं। निकालने के लिए सबसे पहले हमने ये बॉटम खोलना है, इसकी वायर्स यहाँ लगी होंगी, और ये नीचे वाला बॉटम खोलना है, इसके यहाँ पर पाइप और वाल लगे होंगे जो हमने गैस स्टोर कर रही हैं। तो दोस्तों जल्दी से हम ये खोल लेते हैं। दोस्तों यहाँ 3 नट लगे होंगे, उसको जल्दी से खोल लेंगे। यहाँ भी एक नट लगा होगा, इसको भी हम जल्दी से खोल लेंगे। सिंपल दोस्तों, इसकी ये 3 वायर्स लगी होंगी और जैसे ही वायर्स आपने खोलनी है वैसे ही लगानी है। और अगर बेहतर यही है कि आप अपने मोबाइल से इसकी पिक्स खींच लें ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। और ये पिक्स वैसे ही कलर वाइज, जैसे कलर में आपने तारें खोलनी है वैसे ही कलर में आपने तारें वापस लगा लेनी है। ठीक है दोस्तों। तो और ये वॉल है, इसकी ये साइड वाली कैप है, मैं जस्ट ये आपको खोल के दिखाता हूँ। ये 2 वॉल हैं, इनको ये देखें दोस्तों, ये खोल लें और इनमें एल की लगी होती हैं। ये देखें दोस्तों नीचे, और यहाँ एल की लगेगी। और मैं इसको जल्दी से पहले एल की लगा लेता हूँ। तो दोस्तों एल की 5 नंबर एल की लेनी है मैंने, ये देखें एल की है मेरे पास। 5 नंबर एल की लेके, और सबसे पहले ये ब्रिक पाइप है इसका, हमने इसको कर लेना है बंद। ये राइट साइड को इसको हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज। तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ बंद। दोस्तों ये मैं वॉल बंद कर रहा हूँ, और वॉल उस टाइम बंद करना है हमने एसी को ऑन हो। ये देखें दोस्तों, ये एसी हमारा चल रहा है इस टाइम, और इसका वॉल आपने इस तरीके से बंद करना है कि सबसे पहले ब्रेक पाइप इसको हमने कर दिया है ऑफ़, और बहुत ही ध्यान से आपने ये काम करना है। ये मैंने ऑफ़ कर दिया, और फ़ौरन से ही हमने दूसरा वाला जो वॉल है उसको बंद करना शुरू कर देना। और ये ज़्यादा डिले नहीं करना आपने, जैसे ही ये वॉल बंद होगा फ़ौरन आपने अपना एसी को भी ऑफ़ करवाना है। जैसे देखिएगा मैं अभी ये भी कर रहा हूँ हल्की से, और ये मेरा वॉल हो गया है बंद, और एसी हम करेंगे बंद, और ये हमारा बंद हो गया है। दोस्तों ये देखें, ये हमारा, ये देखें एसी को भी मैंने कर दिया है ऑफ़। वहाँ लड़का खड़ा था हमारा, उसको मैंने कहा था एसी ऑफ़ कर दें, और ये एसी हो गया ऑफ़। ये देख, और ये गैस हो गई है सारी स्टोर। तो दोस्तों अब जल्दी से हम इसके ये स्क्रू खोलते हैं, और वायर्स को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। वायर का मैंने आपको बताया था, अगर आप कन्फ्यूजन होती है तो आप इसकी पिक्स खींच लें, और उसके बाद आप अपने ये अलग अलग वायर्स को ओपन कर लें। अब हमने ये गैस कर लिया स्टोर, अब 1 बाय 1 हम इसको अपने स्क्रू खोल लेते हैं। तो इसको जल्दी से मैं खोल लेता हूँ ताकि वीडियोज़ हमारी लंबी ना हो जाए। दोस्तों ये हमने देखें, ये फ्लेयर नट होते हैं, ये से हमने खोल के एक साइड पे कर दिए, और अब हम वायर्स खोल रहे हैं। वायर्स का भी मैंने आपको बताया है उसी तरह बड़े एहतियात से, और ये वापस वैसे ही लगानी है जैसे हमने खोलनी है। तो मैं दोस्तों इसको जल्दी से खोल लेता हूँ। और दोस्तों ये अब हम यहाँ से खोल के बाहर लेके जा रहे हैं, और बाहर जाते ये अपनी जगह पे आप इसको रख देते हैं। हम ये रख दिया, और ये यहाँ से हमने अंदर से खोला था। और दोस्तों ये हम ले आए हैं बाहर, इसका पाइप पहले यहाँ था, यहाँ से हमने इसको यहाँ सीधा कर दिया। अब हम इसे लगाएंगे। लगाने का बहुत इजी तरीका है, और मैं आपको बता देता हूँ। ये 1/4 का जो साइज़ है पाइप का, छोटा वाला मैं बताता हूँ, ऐसे आपको ये साइज़ का तो नहीं आइडिया होगा। छोटा वाला छोटे के साथ, और वॉल इसके हमारे बंद हैं अभी तक। लगाने का दोस्तों तरीका ये है कि इसका ये फ्लेयर नट बिल्कुल बराबर सही तरीके से बैठा होना चाहिए। इसको टेढ़ा मेढ़ा करके यहाँ पे आगे पीछे नहीं बैठाना, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके यहाँ बिल्कुल बराबर बैठे होने चाहिए इसी के फ्लेयर नट। और इसको कोशिश करें पहले कंप्लीट हाथ के साथ ये एंड तक टाइट हो जाए। रेंच से पहले टाइट नहीं करना, ये हमेशा याद रखिएगा।
हाथ से टाइट होगा तो बिल्कुल इसको अपने एक हाथ से इसको पकड़ के रखना है पाइप को, और एक हाथ से आपने फ्लेयर नट को टाइट करना है, ताकि ये हमारा पूरा का पूरा एग्जैक्टली उसकी कैप उसके ऊपर से ही बैठी रहे। तो देखें दोस्तों, ये बिल्कुल एंड पहुंच गया। अब इसका काम है स्क्रू रेंच से, तो मैं स्क्रू रेंच इसको कर देता हूँ टाइट। तो ये तरीकाकार है, मैं इसको जल्दी से टाइट कर लेता हूँ। दोस्तों ये हमने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको अच्छे से कर दी हैं दोनों को टाइट। अब आ गई है हमारी बारी इसकी वायर्स की। तो वायर्स भी एट इज़ जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कलर खोलने हैं वैसे ही कलर आपने वापस लगाने हैं। तो मैं इसको जल्दी से लगा लेता हूँ वायर्स को। दोस्तों ये वायर्स हमने कर दी हैं अच्छी सी टाइट, और अब हमने ले लेना है सरफ लेके हमने यूँ लगाकर इसकी कर लेनी है चेक लीकेज। तो लीकेज कोई भी जाग सरफ ले लें, स्कॉच ब्राइट ले लें, कोई चीज़ भी ले लें, और इसकी ये फ्लेयर नट्स पे लगाने के बाद इसको अच्छे से यहाँ से चेक कर लें कहीं लीकेज तो नहीं हो रही। तो दोस्तों मैं इसको जल्दी से सारी लीकेज चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी तक लीकेज तो हमें कहीं भी नहीं नज़र आई। वॉल वाली जगह भी चेक कर लेने, वॉल ऐसे खोलने। ये देखें जब ये खुलता है ये वॉल एल की बाहर आ जाती है, और जब बंद होता है तो ये एल की अंदर की तरफ चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ भी ऐसे लगा कर देखें कि कहीं वॉल तो नहीं कहीं लीक, ये चीज़ ये देखें। तो ये वॉल रिपेयर भी हो जाते हैं, और अभी तक तो हमें लीकेज कहीं नहीं नज़र आई। तो वायर्स भी लग चुकी है। तो इंशाल्लाह इसको अब लगाते हैं, दोबारा ऑन करते हैं तो देखते हैं कि बिल्कुल सही कूलिंग कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों बहुत इजी है, आप ख़ुद भी इजीली घर में इसे चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई और अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।